बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास एपिसोड पर 14वीं कड़ी पर जुड़े हमारे खास मेहमान डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत है सतनाम। आप सब लोगों को सत्य। मालूम है कि ज्योतिबा फुले साहब की जो हम 25 भागों में उनकी विचारों को बांटे हैं, उसकी आज 14वीं कड़ी है, जिसमें आज का जो विषय है वो ब्राह्मणों का एकाधिकार। इससे पहले हम लोगों ने स्वर्ग और नरक पर विस्तार से चर्चा की थी पिछले हफ्ते। तो आज की जो विषय है उस पर हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब एक डॉक्टर भी हैं, और इस विषय पर सामाजिक व्यवस्था पर भी उनकी काफी विश्लेषण है, काफी अनुभव रखते हैं, और विभिन्न किताबों का अध्ययन करके काफी गहराई से जानकारी रखते हैं। और हमारा जो ये उद्देश्य है, जो ज्योतिबा फूले साहब की जो विचारधारा है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में 1800 ईस्वी सदी में उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था पर जो अध्ययन किया और भारत के जनमानस को जगाने के लिए अपना जीवन पर्यंत संघर्ष किए, ऐसे महान विचारों पर हमारी चर्चा है। ना कि किसी समाज के लोगों को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है, बल्कि विचारधाराओं को एक जागरूकता के तौर पर लेके जाने की, विचारधारा को बात रखने की, ऐतिहासिक जानकारी रखने की हमारी परिचर्चा है, ताकि लोग जाने कि ज्योतिबा फुले साहब ने उस समय में आजादी के इतने वर्षों बाद 200-250 साल पहले जब उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया इस भारत की सड़ी गली व्यवस्था पर, तो उन्होंने जो बातें कही है वो आज भी 100% कहीं न कहीं सार्थक नजर आती है। तो आज के विषय पर मैं फोकस डालते हुए डॉक्टर सोमानी साहब से चाहूंगा कि जो विषय है उस पर अपनी विस्तार से बातें रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सोनवानी साहब। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलें। जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आयोजकों, संचाल संचालकों, श्रोताओं और सहभागी साथियों को मेरा अभिवादन है। आप सबको साहिब सतनाम, वाहे गुरु खालसा। सबका मैं इस आयोजन में आदर और सम्मान करता हूँ। महात्मा ज्योति फुले ने अपने जीवन काल में बहुत से विषयों पर अपना विचार रखे हैं, बहुत से बिंदुओं पर अपना विचार रखे हैं, और उनका विचार और उनका जो अ, कार्य है, एक प्रकार से नए समाज की रचना के लिए, सड़ी गली समाज की खात्मा के लिए, नए समाज की रचना के लिए बहुत ही प्रासंगिक रहा है। आज का जो विषय है वो है ब्राह्मणों का एकाधिकार। यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मण कौन है, इसी पर थोड़ा सा अ, विश्लेषण कर रहे हैं। जी जी। हालांकि हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ उच्च कहा गया है, लेकिन जब ब्राह्मणों के आचरण, उनके चरित्र और उनके कार्य को जब आकलन करें, तो उनमें न तो कोई श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, न उच्चता दिखाई पड़ती है, बल्कि आजकल उसकी व्याख्या ही बदल गई है। व्याख्या इस प्रकार बदल गई है, आजकल के जो आलोचना काल में, आज के आधुनिकता के युग में उनकी व्याख्या ही बदल गई है।
और लोगों का मानना है जो बलपूर्वक चाहे बौद्धिक बल हो, चाहे झूठ छल प्रपंच के आधार पर बल हो, जो बलपूर्वक दूसरे की संपत्ति का, दूसरे के अधिकार का हनन करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जी। अब ये जो है पूरा इतिहास साक्षी है। वो लोग अपने बौद्धिक बल के आधार पर, चाहे सामाजिक श्रेष्ठता के में स्थापित कर लेने के पश्चात, ये लोग इसी तरह का आचरण किए। उन्होंने समाज में अपने को सर्वोपरि स्थापित करते हुए, उच्च स्थान पर रखते हुए, उन्होंने समाज के समस्त प्रकार के सुविधाओं और अधिकारों का उपभोग करते हुए, उन्होंने समाज के अन्य वर्गों के प्रति इसी तरह का आचरण और चरित्र अपनाया है। यहाँ पर हम मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में अधिकांशतः लोग यही जानते हैं कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले यूनानियों का हुआ, ऐसा मानते हैं, समझते हैं। जी। यूनानियों का मतलब सिकंदर को के आक्रमण को भारत पर पहला आक्रमण कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं भी एक इतिहास का अध्येता हूं, मैं कहता हूं भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण आर्यों ने किया। कि भारतीय इतिहास में आर्यों के भारत में जो आगमन, भारत में उन्होंने भारत आए, उसको उन्होंने आक्रमण के रूप में नहीं लिया, आर्यों का भारत में आगमन के रूप में लिया है। लेकिन सबसे पहले आक्रमण तो भारत में आर्यों ने किया। उन्होंने मध्य एशिया माइनर से उन्होंने अस्त्र शस्त्र और से लैस होकर घोड़े का सवारी करके सप्त सिंधु प्रदेश में आए। वहां के मूल निवासियों के को उन्होंने के साथ युद्ध हुआ। उन्होंने बड़ी रणनीति और आर्यों ने बड़ी रणनीति और युद्ध कौशलता के आधार पर अनार्यों को पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात जो है उनके स्थान पर कब्जा करके उनके स्थान से उन लोगों को वहां से खदेड़ा गया और अनार्यों का भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार होते गया। और वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आर्य लोग निवास करने लगे थे, उस समय उनके शास्त्रों में आर्यवर्त भी कहा जाता रहा, आर्यव्रत। तो जैसे जैसे आर्यों का बसाहट होता गया, आर्यों का विस्तार होते गया, और इस तरह से उनके जो निवासरत स्थल है, भूभाग है, उसको आर्यवर्त कहा जाने लगा। अब यहाँ पर हम उसकी व्याख्या करें। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण आर्यों का हुआ, लेकिन इतिहास में आर्यों का आक्रमण इस तरह से उल्लेख नहीं मिलता, आर्यों का आगमन कहते हैं। और ये भी इतिहासकार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं आर्यों का मूल स्थान भारत ही है, जो कि सरासर गलत है। उनके डीएनए है, उनके पुरातात्विक जो अवशेष है, उनके परीक्षण करने पर, उनके डीएनए का परीक्षण करने पर यह साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि आर्य लोग विदेशी हैं और ये लोग बाहर से आए थे। और द्रविड़ लोगों को, अनार्यों को से युद्ध करके, संघर्ष करके, उन्हें पराजित करके, उनके स्थानों पर कब्जा करके, अधिकार करके जो है उन्होंने भारत में बसने लगे। भारत में बसाहट हुई, उनका विस्तार होते गया और धीरे धीरे उत्तर भारत आर्यवर्त कहलाने लगा। और आगे उस स्थान के जो मूल लोग हैं, द्रविड़ लोग हैं, वो उस स्थान को छोड़कर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलते गए। उनकी बसाहट पर्वतों और पहाड़ियों में होने लगा। कुछ तो जंगलों और पर्वतों और पहाड़ियों की ओर
जाकर बस गए, कुछ तो दक्षिण भारत की ओर जाकर बस गए, और इस तरह से दक्षिण भारत में, भारत के अन्य क्षेत्रों में अनार्यों का अर्थात द्रविड़ों का प्रसारण होता गया। अब यहाँ पर हम भाषा भाषा शब्दों का फर्क है। जब भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ तो क्या ये लोग बर्बर नहीं थे? आर्य लोग तो बर्बर थे, और उसको कतिपय इतिहास का उनको लुटेरा भी कहा गया है, हिंसक भी कहा गया है। तो इन्होंने अपने युद्ध कला के द्वारा, युद्ध औजारों के द्वारा, कड़ियों से लड़ाई लड़कर अपनी रण कुशलता और अपने युद्ध औजारों के बल पर उन्हें परास्त करके उनके उनके भू संपदा है, उनके जो चल अचल संपत्ति है, उनको उन्होंने लूटा और उन पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो यदि हम आर्यों को आक्रमणकारी कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, यदि आर्यों को बर्बर कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, यदि आर्यों का लुटेरा कहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। प्रोफेसर रोमिला थापर ने अपने इतिहास में इस ओर संकेत किया है, सूचित किया है कि ये लोग जो है, आर्य लोग बर्बर थे, भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के निवासियों से उनका द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद अनार्यों को पराजित करके उनके स्थल में, उनके निवास स्थान में कब्जा किया। कब्जा करके वो लोग क्या है, अपनी जो है सभ्यता और संस्कृति की नींव डाली। तो इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा पर सर्वप्रथम हमला करने वाला कौन था? भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा पर, सांस्कृतिक धरोहर पर हमला करने वाले तो आर्य ही थे। इन्होंने द्रविड़ संस्कृति, अनार्य संस्कृति को मिटाने के लिए, अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए इन्होंने द्रविड़ों पर, अनार्यों पर अपनी संस्कृति को थोपने लगे। थोपा ही गया और अपनी संस्कृति को मानने के लिए उनको बाध्य किया गया। तो ये जो है, यही जो बातें हैं वो धीरे धीरे जो है आर्यों का भी भारत में प्रसार भी होने लगा, और प्रसार होने के साथ साथ इनकी सभ्यता और संस्कृति की नींव मजबूत होते गई। आगे चलकर इन्होंने वेदों की रचना किए, और वेदों की रचना करने के साथ साथ ये जो है उसको वैदिक धर्म के रूप से प्रचारित किया गया, वैदिक धर्म के रूप में उसको जाना गया। और वैदिक धर्म से अर्थात समझिएगा ब्राह्मण धर्म। वैदिक धर्म का आशा है यहाँ पर ब्राह्मण धर्म, क्योंकि ये जो समाज के सर्वोच्च और श्रेष्ठ माने जाने वाले जो ब्राह्मण हैं, इन्होंने वेदों की रचना करके वैदिक धर्म का नामकरण किया। वैदिक धर्म से तात्पर्य है यहाँ पर ब्राह्मण धर्म। और ये आगे चल के इस समय भारत देश का हिंदू राष्ट्र के नाम से नामकरण नहीं हुआ था। इसको, भारत देश को हिंदू राष्ट्र या हिंदू देश के रूप में संबोधित नहीं किया जाता था। हिंदू राष्ट्र के हिंदू शब्द की देन तो मुसलमानों की है। जब सल्तनत काल में जब भारत में मुसलमान आए तो उन्होंने जो है यहाँ के जो आर्य लोग हैं उनको हिंदू शब्द से संबोधित किया, और उस समय के कतिपय इतिहास में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया। परंतु यह भी सत्य है कि इन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं किया, हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के युग में दयादास सरस्वती ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को हिंदू साबित नहीं किया। उन्होंने इसलिए हिंदू शब्द का जो शब्द का अर्थ है वो बहुत ही घृणास्पद अर्थ है, इसको कहना नहीं चाहूंगा। बहुत ही घृणास्पद अर्थ होने के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने आप को हिंदू नहीं स्वीकारा, और इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।
और आर्य समाज की स्थापना सुप्रीम करके कोर्ट क्या ने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मतलब खारिज किया है। हिंदू हिंदू जी जी। हाँ। और ये एक्चुअल में जो कहा जाए तो ये हिंदू शब्द को अब मुसलमानों ने ब्राह्मणों के मस्तक पे चिपका दिया है, जी लेकिन ये लोग अपने आप को जो हिंदू स्वीकार नहीं करते। मुसलमानों ने चिपकाया इनके मत्थे पर, लेकिन ये लोग कभी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हालांकि आज के युग में हिंदू शब्द से लेकर बड़े बड़े जो है दंगे फसाद, बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़े तमाम चीज की जो है तमाम चीजें अख्तियार करते हैं। अभी हम संसद में राहुल गांधी की भाषण पर कितना लोग प्रतिक्रिया व्यक्त किए, कई तरह की जो है लोग प्रतिक्रिया व्यक्त किए, और जगह जगह देश प्रदेश में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए गए, उनकी जो है पुतला दहन किया गया। तो कहने का मतलब, पहले अपने इतिहास को तो जानो, पहले हिंदू हो कि नहीं हो, हिंदू शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सब जो है यह इसलिए जो है दयानंद सरस्वती ने अपने आप को हिंदू नहीं माना, और इसलिए आर्य समाज की स्थापना किए कि हम आर्य हैं, हम विदेशी हैं, हम आर्य हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय जागरण के जमाने में, उस दौर में अपने आप को एक नया नारा दिया, वो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की लौटो, लौटो का अर्थ क्या है? उसका तात्पर्य है हम अपने पुरातन व्यवस्था की ओर लौटे, हम चतुर्थ वर्ण को माने, हम छुआछूत को माने, हम भेदभाव को माने, वर्ण व्यवस्था को लागू करें, हमारे समाज में हमारी श्रेष्ठता और सर्वोपरिता कायम रहे। इस तरह से वेदों की ओर लौट कर नारा देकर उन्होंने फिर से भारतीय समाज को, जो इतने वर्षों से जो बढ़ा था, विकसित हुआ था, उसको पुराने तरफ लौटाने की कोशिश किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इस वेदों की ओर लौटो के कारण क्या है कि हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद ने इस नारे का बहुत व्यापक अर्थ लिया, और व्यापक अर्थ लेने के कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय नवजागरण के युग में यही हिंदू संप्रदायवाद का रूप ग्रहण किया, हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, और बहुत हद तक जो है ये हिंदू संप्रदायवाद जो है हिंदू राष्ट्र की मांग को बड़ी दृढ़ता से मजबूती के साथ करते गए। तो इस तरह से जो है एक्चुअल में यदि समझे हम इनके इतिहास पर जाए, इनकी गहराई पर जाए, तो बहुत ही विचित्र बातें जो अभी तक जनमानस में नहीं आए हैं, वो विचित्र बातें आज जनमानस के सामने आएगा। और जनमानस जब ये जानेंगे, जनता यहाँ के जानेंगे वास्तविक में जो है ये समाज की स्थापना, इस समाज की संरचना कैसे हुई, किनके द्वारा हुई, किन्होंने इस तरह से वर्णवाद और जातिवाद को का नामकरण करके या स्थापित करके समाज में जो है असंतुलन पैदा किया, समाज की गतिशीलता को रोक दिया गया, समाज में भेदभाव की खाई तैयार किया गया। ये बहुत सी बातें जो है परत दर परत खुलते जाएगी और इनको अपना असलियत पता चलेगा। अब थोड़ी सी मैं एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो वैदिक ब्राह्मण राष्ट्र की बात है। वैदिक ब्राह्मण राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये वैदिक ब्राह्मण राष्ट्र की बात है। और वैदिक ब्राह्मण राष्ट्र को स्थापित करने के लिए इस समाज के जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, उन्होंने वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मुहिम को आगे बढ़ाया। और इसको आगे बढ़ाने वाले में जो आता है वो है सबसे ज्यादा वो, वो ये हिंदू राष्ट्र के जो भाष्यकार हैं सदाशिवराव गोलवलकर, उन्होंने ही हिंदू राष्ट्र के 5 घटक बताए। एक घटक है
देश अर्थात भारत, दूसरा घटक है जाति, तीसरा घटक है जाति मतलब अनार्य जाति से है, तीसरा घटक है धर्म, ये धर्म है वैदिक धर्म से, और चौथा घटक है संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, और पांचवा घटक है भाषा मतलब संस्कृत भाषा। इन पांचों घटक के आधार पर ये लोग हिंदू राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते हुए इस भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद में परिवर्तित करते हुए और इसकी जड़ें को बहुत गहराई तक पहुंचाने का काम किया। और आज भारत के सामने यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भारत हिंदू राष्ट्र है या भारतीय राष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को समझना होगा और भारतीय राष्ट्र को समझना है। हिंदू राष्ट्र केवल जी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों का राष्ट्र है, और भारतीय राष्ट्र भारत की भूमि में, भारत की सीमा में, भारत देश के नक्शे में जो भी लोग निवास करते हैं उनको, उनमें देशभक्ति है, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, और ये जो सही मायने में भारतीय राष्ट्रवाद कहलाता है। तो जी हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत अंतर है, सोचने में, विचारों में, समझने में, व्यवस्था करने में। तो एक तरफ जो है ये वैदिक ब्राह्मण जो है ये हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सब तरफ पूरा जित सामाजिक सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, न्यायिक स्तर पर भी, और कहा जाए जो है अन्य क्षेत्रों में भी। और इसीलिए तो ये लोग जो एक नया मुद्दा उठाया है, ये नया मुद्दा क्या है, संविधान बदलने की मुद्दा उठाया है। ये इन्हीं लोगों के जी कारण उठा है। ये लोग चाहते हैं कि संविधान बनना चाहिए, वो लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना चले, उनके अनुसार भारत का लोकतंत्र न चले, उसके लिए भारत सरकार न चले, बल्कि मनु स्मृति के द्वारा, मनु द्वारा बनाए गए विधान के द्वारा भारत का शासन चले, भारत का लोकतंत्र चले। और भारत जो है वो भारत में जैसा हमारा वर्चस्व स्थापित था, हमारी प्रभुता कायम थी, हमारा तूती बोलती थी, उसी तरह आज भी हमारी तूती बोले, हमको जो है वो सर्वोपरि माने, और जो दूसरे दर्जे के लोग हैं वो हमारी सेवा करें। यहाँ पर मैं और एक कहना चाहता हूँ, भारतीय समाज के लोगों की मन में इस बात को बैठा दिया गया है, मस्तिष्क में बिठा दिया गया। क्या बात बिठा दिया गया है? दो महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि यहाँ के लोगों के मन में ये बताया कि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण को देव समझते हैं। और दूसरी बात ये बैठा दिया गया है, ब्राह्मण जो है श्राप दे सकते हैं, है ना, श्राप देने से अनिष्ट हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। इस तरह की मस्तिष्क में समाज के लोगों में बैठा हुआ है। इस जो भावना को, इस अवधारणा को हटाना, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई ईश्वर नहीं है। आप देवता को के समान समझते हैं। हम ब्राह्मण को नाराज करेंगे मतलब यह है कि हम ब्राह्मण देव को नाराज करेंगे। यदि हम कुछ उसके खिलाफ में, उनके गलत कार्यों के खिलाफ बोलेंगे तो हमें श्राप दे देंगे। कोई श्राप नहीं रखता। मनुष्य जो है ईश्वर ने पैदा किया है, ईश्वर जो भी अपना जो कर्म है, अपने आचरण के आधार पर वो मनुष्य को उसका फल मिलता है। किसी ब्राह्मण के श्राप देने से और उनको देवता मान लेने से, देवता मान लेने, क्या हम उनको देवता मानेंगे तो क्या उसको वो हमारे पाप से छुटकारा दे देगा? क्या हमको स्वर्ग दिखा देगा? क्या हमारे जीवन को बेहतर बना देगा? और यदि श्राप भी देंगे, क्या उसके कहने से मृत्यु हो जाएगी? क्या उनके कहने पर हमारे सारे चीज जो है अधिकारों का हनन हो जाएगा?
हनन तो उन्होंने बलपूर्वक किया है, शोषण किया है, अधिकार का हनन किया है, सुविधाओं का हनन किया है, हमारे सारे सुविधाओं से वंचित किया है। उन्होंने बलपूर्वक बल छल प्रपंच और अपनी सर्वोपरिता का लाभ उठाकर, सर्वोपरिता का मतलब आरक्षण तो इन्हों को मिला है, हम उसको देवता मार रहे हैं, ये आरक्षण है। समाज में वो गुरु के समान मानो बता दिया गया है, ये भी आरक्षण है। और इसी आरक्षण का फायदा तो वो उठाकर आज न्यायिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मंदिरों में सब कौन है? वही लोग बैठे हैं, वही लोग बैठे हैं और ईश्वर के नाम में दान दक्षिणा ले रहे हैं। दान दक्षिणा लेने के कारण क्या है? इनका जीविकोपार्जन चल रहा है। नाना प्रकार के रीति रिवाज, रक्षाबंधन में जाइए, 5 रुपये का जो धागा बांध के आ जाएंगे और 50 रुपया 500 रुपया दे देंगे। ये क्या है? ये दान दक्षिणा तो है। इन्हीं के भरोसे जीविकोपार्जन चल रहा है। अब इन लोगों में नई अकल आई है। वो अकल क्या है? एक नई सोच आया है उनको। अब क्या कर रहे लोग कि हमारा दान दक्षिणा पर ही हम आश्रित हैं। अब हमारा दान दक्षिणा के जो परंपरा है वो टूट रही है, इसलिए ये लोग भारत के भूमि संपत्ति पर अधिकार करना शुरू कर दिया है कि जीवन का मूल आधार क्या है? भूमि है। इसलिए दान दक्षिणा से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा जीविकोपार्जन नहीं चलेगा, हमारी जो है जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। इसलिए जीवन का मूल आधार है भूमि। इसलिए भारत के भूमि में जितना बन सके वो कब्जा करो, जैसे भी बन सके कब्जा करो। यदि मान लो जाए किसी जगह, यदि मान लो जाए मूर्ति बनाकर कब्जा करना है तो गेरुआ रंग पोताई कर दिए, उसको स्थापित कर दिए। वहां के आसपास की जगह जो है धर्म के नाम पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं। ये मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, अब मूर्ति है करके कब्जा कर लेते हैं। तो इसी तरह से वे भारत भूमि में तरह तरह के उपायों के द्वारा, तरह तरह के जो है वो प्रयासों के द्वारा वो लोग भूमि पर कब्जा करना छोड़ रहे हैं। इधर आदिवासी, इधर SC ST के लोग जल जंगल जमीन से बेदखल हो रहे हैं और ये लोग उनकी भूमि पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो इस तरह का जो है इनका जो रवैया है वो जब से आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म का नाम बदलकर एक हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र के रूप में नए अवधारणा के साथ आगे बढ़ा है, ये इसके कारण जो है ये लोग नए तरीके अपना अपना कर जो है देश की संपत्ति, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, देश की संपत्ति जो है, जनता की संपत्ति है, इस पर कब्जा कर रहे हैं। ये जितने भी ये हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ये जो RSS है, इन लोगों का मुहिम ही है। RSS की आज देख लीजिए यहाँ भारत में लगभग इनकी जो है सैकड़ों शाखाएं हैं, इनके जो है कम से कम हजारों इनके सदस्य है। ये सदस्य, इनके RSS के सदस्य, हिंदू संगठन के सदस्य, ये जो है भारत के चाहे राजनीति में हो, सामाजिक गतिविधियों में हो, धार्मिक गतिविधियों में हो, प्रशासनिक गतिविधियों में हो, चाहे शैक्षणिक गतिविधियों में हो, एक खुफिया विभाग की तरह पल पल की जो खबर रखते हैं, पल पल की नजर रखते हैं और सारे रिपोर्ट को एकत्र करके अपने मुखिया को या अपने मुख्यालय में प्रेषित करते हैं। आज क्या है, यदि मान लो जाए, यदि सहज रूप से कोई यदि पान ठेला में भी खड़े हो जाओ तो कौन आदमी खड़ा हुआ है पान ठेला में, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इनका आना जाना कैसे, हर एक चीज की जो है खुफिया जानकारी वो लोग रखते हैं और अपने मुख्यालय और अपने मुखिया के पास भेजते हैं। तो कहने का मेरा आशा ये है कि ये लोग क्या अपने आप को धर्म के आड़ पर या
अपनी व्यवस्था के नाम पर ये लोग इतना समाज में गड़बड़ी पैदा की है, समाज में ऐसा जो है असंतुलन, और समाज में ऐसे खाई पाटा बना दिया है जिसका विरोध महात्मा ज्योति फुले ने कहा। और एक्चुअल में वही है, उनका एकाधिकार स्थापित था। उसी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा ज्योति फुले ने मुहिम चलाया, आंदोलन चलाया, सामाजिक जागरण के रूप में, धार्मिक जागृति के रूप में, जन चेतना के रूप में शिक्षा को उन्होंने माध्यम बनाया। और माध्यम बनाकर जगह जगह जो है उन्होंने शिक्षालय खोलकर, या उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके जन चेतना पैदा किया कि ब्राह्मण जो है देवता नहीं है, ब्राह्मण के श्राप से किसी की मृत्यु नहीं होगी, ब्राह्मण के श्राप से किसी का अनिष्ट नहीं होगा। उनको देवता मानोगे तो जो ऊपर में जो ईश्वर या परमेश्वर परमात्मा मानते हो, ये भी उसको देवता मान लेना भी पाप है। देवता ही मत मानो, वो देवता के रूप में नहीं है, उसको देवता बना दिया गया है। उन्होंने क्या है, अपने आप को देवता के रूप में स्थापित कर दिया है। ये लोग धर्म और समाज के देवता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किए हैं, तो देवता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से मुक्त होना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट से छुटकारा पाना होगा। तब हम क्या है जी कि जो आचरण और कर्म करेगा, जो यदि शूद्र भी आचरण अच्छा करता है, कर्म करता है, तो उनका जीवन श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, जी पूजनीय है, सुनवानी साहब। जी आदरणीय है। लेकिन लेकिन इस तरह से वर्णवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, अपने वर्चस्व या ताकत के आधार पर, अपने बल और बुद्धि के आधार पर दूसरे को परास्त करके, दूसरे को परासित बना करके, दूसरे जी को जी जी गुलाम बना करके अपना वर्चस्व और अपने को, इस देश का नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे, इस देश की नक्शा को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी ये मनोरथ जो है, उनकी मनोरथ जो है, उनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जी 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 सोनवानी साहब हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। मैं राजेंद्र बंजारे साहब का भी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपके पास लौटूंगा। सोनवानी साहब बने रहे, सतनाम। राजेंद्र बंजारे साहब, आज के इस विषय पर 14वीं कड़ी है। काफी विस्तार से डॉक्टर साहब ने अभी बातें रखी है ज्योतिबा फुले की 14वीं कड़ी के विषय पर। मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म पे। जी जी, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जुड़े हुए सभी साथियों को और जन जन तक पहुंचाने वाले सभी साथियों को जय भीम, जय सतनाम। और महात्मा ज्योतिराव फुले जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता इसलिए हैं कि जन कल्याण के लिए जो भी काम किया है यह इन्हीं का योगदान है। महात्मा ज्योतिराव फुले का आज का विषय है ब्राह्मण का एकाधिकार। एकाधिकार कैसे हो गया? जैसे कि शिक्षा में सबसे पहले एकाधिकार था, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं। पूजा पाठ करते थे तो पंडित का काम उन्हीं लोग करते थे, अभी भी एकाधिकार है उनका, दूसरा कोई करता है तो नहीं होता है। इसके अलावा राजनीतिक में देखोगे तो वहां पर भी वो चले जाते हैं, सामाजिक जो संगठन होता है वहां पे भी चले जाते हैं। इनकी जनसंख्या कम होने के बावजूद भी ये अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, विद्या बिना गई मति, मति बिना गई गति, और गति बिना गई नीति, और गति बिना गया वित्त, और वित्त बिना चरमराए शूद्र। जो शूद्र समाज है वो चरमरा जाता है, माने उसकी दशा और दिशा विहीन हो जाता है, वह स्थिति से बहुत कमजोर हो जाता है।
तो एक अविद्या ने कितने लोगों को अनार्य तरह मैंने ज्ञानहीन बना दिया। तो महात्मा ज्योतिराव फुले महान विचारक, समाज सेवी, वंचितों शोषितों, मुल्कों के सशक्तिकरण व उन्नति होती अपना जीवन समर्पित करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले थे। ये शिक्षा की क्रांति के माध्यम बनाया और विपरीत समय में महिलाओं व दलितों को अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनके विचार वंचितों को चहुमुखी कल्याण, सामाजिक समरसता स्थापना की दिशा में एक मार्गदर्शित करते रहे। महात्मा बुद्ध, कबीर, नानक के जैसे ज्योतिराव फुले ने समाज में समानता और सम्मान के साथ जीवन का एकाधिकार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल किया। वे हिंदू धर्म में निहित पाखंडवाद का आलोचना करते थे, लेकिन उनकी आलोचना के केंद्र में कर्म और गुण महत्वपूर्ण था। हमेशा वो पाखंडवाद का विरोधी थे। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, विश्वासों, कर्म कांडों पर जो आधारित ईश्वर को ही माना जाता था, इस प्रकार की भारतीय समाज में व्यक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक संस्कृति, नैतिक आदि सभी प्रकार से शोषण कर ईश्वर पर भी आधारित था। महात्मा फुले ने उनका पुरजोर विरोध करके और ईश्वर से जो संबंधित स्वार्थी और पाखंडवाद को, कल्पना, अंधविश्वास को और कुर प्रथाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक एक संकल्प किया है कि जीवन पर्यंत मैं यह काम समाज को संगठित और एकजुट करके उनको अधिकार दिलाने का काम करूंगा। ऐसा एक प्रण था। और इसी कारण फुले ने ईश्वरवाद, देवतावाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्मवाद, मूर्ति पूजा, इन सब की आलोचना के लिए ये धर्म के ठेकेदार थे, जो पुरोहित थे, उनको जिम्मेदार ठहराया। इसी कारण ही वो हमारे लोगों का विकास नहीं हो पाया, शूद्र समाज का विकास ही नहीं हो पाया। स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों को, शूद्र और महाशूद्र को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने एवं स्वार्थ सिद्ध के लिए यह सब काम किया था, इजाजत किया था। इसके समर्थन के अनेक झूठे ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां, जिसके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने चाहते थे और तथा प्राचीन काल से और करते आ रहे हैं। महात्मा फुले ने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की है। उनका मानना था कि मंदिर में स्थित देवतागण, ब्राह्मण, पुरोहित का हौसला बढ़ते जा रहा है। उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि इस संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष स्थान तक ही सीमित है। यह कैसे हो सकता है? जिस पत्थर से सड़क, मकान आदि बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे वास कर सकता है? यदि पत्थर में मंत्रों द्वारा देवता आ सकता है, तब तो मंत्र के द्वारा मुर्दा को भी जिलाया जा सकता है। महात्मा फुले ने वर्ण आधारित जाति व्यवस्था को धर्म मानने की आलोचना की। वर्ण के माध्यम से जात धर्म के आड़ में उनसे शोषण करते थे। उन्होंने कहा कि जाति जो प्रथा धर्म बन चुकी है, यह ब्राह्मणों का अन्य लोगों को नीचा मानने की प्रवृत्ति है।
उन्होंने अपने पेशा को धर्म मानने लग गए हैं और उसका कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने उसकी मान्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा जीविकोपार्जन के लिए किया गया कर्म उसका एक पेशा होता है, धंधा है, न कि वह धर्म है। उन्होंने पूछा कि मजदूरी के लिए हम सभी के कपड़े धोकर यदि धोबी अपना निर्वहन करता है तो हम लोग भी अपने कपड़े धोते हैं या नहीं? इस तरह मजदूरी लेकर दूसरे के कपड़े धोते हैं या एक तरह से वो धंधा हो गया है, इसको किसी को क्यों नहीं कहा जा सकता? जिसे जूता का काम करते हैं अब उसको जाति का चमार बोल दिया, मोची बोल दिया गया, अपने जीव को उपार्जन के लिए करते हैं। तो ये ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करके अपने को सर्वश्रेष्ठ मान करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है और एक कहानी किस्सा कह कह के लोगों के दिल को जीतने का काम, तो पढ़े लिखे नहीं अशिक्षित हैं, अनपढ़ गंवार बना के रखे हुए हैं, वो किधर मुड़े जिधर मुड़े उधर चले जाते हैं। इस तरह से पाखंडवाद से बचने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले शूद्र समाज के लोगों को शिक्षित होने का काम किया और शिक्षित होकर अपने द्वारा अंधविश्वास रूढ़िवाद में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब जी, सतना। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने ज्योतिबा फुले के विचारों को कोट करते हुए आज के इस विषय पर, उन्हीं के चर्चा पर 14वीं कड़ी पर जो विषय था उसको आपने काफी विस्तार से रखने की कोशिश की है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में RI सोनवानी साहब से चाहूंगा कि हमारा समय करीब करीब हो चुका है, 1 मिनट हमारे पास बचा है, 2 मिनट, उस पर संक्षिप्त में और सारांश में संदर्भ में अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, सोनवानी साहब। ये हिंदू धर्म शास्त्रों में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं इस पृथ्वी पर, जैसे कि कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। ये इस तरह से 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु जी के। यहाँ पर हम यदि चिंतन करें तो विष्णु जी जो है कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, यह जल में गज को बचाने के लिए वहां अवतार ले सकते हैं। लेकिन क्या विष्णु जी यहाँ भारत में किसी अछूत के यहाँ, किसी शूद्र के यहाँ, किसी गरीब शूद्र के यहाँ, किसी अछूत के यहाँ और किसी और अति अछूत के यहाँ उसके अछूत के कलंक को धोने के लिए अवतार लिए क्या? नहीं लिए। क्या ये जितने भी देवी देवता माने गए हैं ये शूद्रों का भला किया क्या? भला करने के लिए सामने आया क्या? किसी ने नहीं भला किया। ये हमारे निम्न वर्गीय समाज के जो महात्मा है, पुरुष, महात्मा पुरुष है, महापुरुष है, समाज सेवक हैं, इन्हीं लोगों ने ही तो वो है इस दलित समाज को छुटकारा दिला, सब प्रकार के छुटकारा, शिक्षा पाने के अधिकार दिलवाया, जीने खाने का अधिकार, सब प्रकार के जो गुलामी से छुटकारा देने का काम किया। लेकिन इन हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने अछूतों में लगे हुए, सिर पर लगे हुए अछूतपन के कलंक को, छुआछूत के कलंक को, इन पर लगे हुए जो है शोषण को समाप्त करने के लिए कभी अवतार नहीं लिया। तो किस काम का ये देवी देवता, किस लिए यह देवी देवता है?
जी कहा तो गया है कि मनुष्य, सब मनुष्य एक समान है। तो क्या ये लोग सारे देवी देवता ही ब्राह्मणों का ही पूजा पाठ को श्रवण करते हैं, मानते हैं? गलत बात है। ये पूजा पाठ, अर्चना, दुआ, ये जो है ये देवी देवताओं का, ये लोग जो है नाना प्रकार के जो भटकाने के लिए, जो पाखंडवास के वाद के रास्ते में लोगों को गुमराह करने के लिए जो इस तरह से व्यवस्था बनाए हैं, सब गलत है। जी जब कोई देवी देवता मनुष्य के पाप को धोने के लिए, अछूत पद को, छुआछूत को, कलंक को मिटाने, क्या विष्णु जी नहीं आ सकते ब्राह्मणों के पास? छुआछूत मत मानो, ए उनको भेदभाव मत करो, उनको अधिकार दो, शिक्षा दो, सामाजिक अधिकार दो, और तमाम प्रकार के जो उनके मानवीय अधिकार है उनको देने के लिए वो ब्राह्मणों के जी पास अवतार नहीं ले सके क्या? किसी ब्राह्मण के अवतार के यहाँ भी जी अवतार लेना चाहिए और सचेत करना चाहिए। ये जो है आप लोग काम कर रहे हैं, वंचितों को जी जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, इसको बंद करो, इसको जी बंद जी करो। और सभी मनुष्य समान हैं, इसको बराबर सब जी समझकर सबको जो है एक समान समझ को, मनुष्य मनुष्य को बराबर समझो। एक चीज और जी कहना ये चाहूंगा, ब्राह्मणों को भी ज्यादा महत्व जो है चतुर्थ वर्ण के लोग देना बंद करे। शादी होती है, पूजा करने के लिए बुलाते हैं, घर बनता है, सत्यनारायण की पूजा के लिए बुलाते हैं, और कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई उत्सव होता है, तो पंडित को बुलाओ ना जी, पूजा अर्चना कराओ ना जी। ये धंधा बंद करो ना। कब दिमाग खुलेगा आप लोगों का? कब दिमाग जो है वो मुक्त होगा? है, आप उस शब्द से, ब्राह्मण शब्द से, ब्राह्मणों से कभी छुटकारा नहीं पा रहे हो। छुटकारा पाओ ना तभी तो। कब तक गाली देते जी रहोगे? उन लोग कब कब तक जो है विस्तार से वो जी देकर उन्होंने उन साहब पर विस्तार से बातें। आरोप लगाते रहे, जी है ना? जी आप जी उनसे छुटकारा पाओ। आपकी आपकी बातें आज की इस पटल पर पूरी करीब करीब हो चुकी है। सोनवानी साहब, मैं संदर्भ में लास्ट में चाहूंगा कि आप एक शब्द में, कम शब्दों में बात को खत्म करें, क्योंकि वही भाई बात हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। मैं मैं, चाहूंगा जी। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हम पर थोपा, जो थोपे हुए चीज है उसको आप जो उतार फेंको जी और मुक्त हो। मुक्त तब होगे जब आप शिक्षा प्राप्त करोगे, जब चेतना आएगी, जब आप देश दुनिया को समझने परखने के विवेक रखोगे, क्षमता रखोगे, तब इन सब चीजों से छुटकारा पाओगे। और जब जी तक छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक आपके मस्तिष्क में उन लोगों का भार या उन लोगों का वजन जो है बना रहेगा। जी इसलिए छुटकारा पाना जरूरी है। जी आज जी के समय में पूरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ है, इस दुनिया के दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए जो है हम उनको गाली ना देकर, गाली तो देते नहीं है, हम उन पर आरोप ना लगाकर, हम खुद उनकी गुलामी से, उनके वर्चस्व से, जी जी उनके प्रभाव से, उनके पाखंड से छूटने का प्रयास करें और जी छूटे, मुक्त हुए। तभी हम जो है आज के युग में, आज के जमाने में हम अपने आप को एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्थापित होकर स्वतंत्र रूप जी से जीवन निर्वाह कर सकते हैं और अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनवानी साहब, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। मैं संक्षिप्त में कुछ करना चाह रहे हैं सर राजेंद्र एक लाइन बंजारे साहब। चाहिए, एक लाइन सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सब हमारे सोमानी जी जो बताए हैं उसको दूर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे समाज दूर कैसे कर सकता है? क्योंकि हम जब पढ़ने लिखने जाते हैं तो हिंदी, भाग्य और भगवानवाद, देवी देवता का ही पढ़ाई लिखाई होता है। उन्हीं से हम अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो हमारा ज्ञान नहीं होगा, ये अज्ञानता है। जब हम पढ़ लिख जाएंगे उनके देवी देवता को एक काल्पनिक है, कहीं पैदा नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो उस विष्णु कैसे शूद्र के यहाँ पैदा होगा? तो पैदा जी तो हो ही नहीं सकता, है नहीं, कुछ काल्पनिक है। तो हमारे लोगों को जब पढ़ लिख जाएंगे तो
सच्चाई क्या है वो जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। शिक्षा, हमारे लोग खाली साक्षर हो जा रहे हैं, या अपने पढ़ लिख करके अपने रोजी रोटी की तरफ चले जाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके और पढ़ लिखने के बाद उन्हीं के धर्म जी ग्रंथ जी को पढ़ते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा सर? इसलिए मैं इनसे जी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लोग जो है भाई उनको ज्ञान की यहाँ बात हमें अच्छा हेलो से हो, और तभी जाके हेलो हो जी पाएगा, अन्यथा नहीं यहाँ हो पर पाएगा। हेलो यहाँ पर मेरे बताना का ऐसा ये है, उनके शास्त्रों में अवतारवाद पर बल दिया गया है। वो अवतार तो ले ही नहीं सकते। वो वे छोड़ो ना कि सर, ये जी वो अवतार जी होता ही समस्या नहीं है। बहरहाल समस्या दिया गया है। बहरहाल उनके मैं ग्रंथ को आप पढ़ना दोनों से ये जो क्षमा है चाहते हुए ये आज गलत की इस चीज है। परिचर्चा पर मैं और समय नहीं दे सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सोनवानी साहब का, राजेंद्र बंजारे साहब का, काफी विस्तार से आज की इस पटल पर समय सीमा पर बातें हो चुकी है। नेक्स्ट 15वीं कड़ी पर फिर हम हाजिर होंगे। ज्योतिबा फुले के विचारधाराओं के माध्यम से कोट करते हुए हमारी परिचर्चा है। तो आप इस विषय पर अपनी कीमती समय निकाल करके बस अब मानवता चैनल पर अपने विचार रखा है, उसके लिए मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर सोनवानी साहब का, राजेंद्र बंजारे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी, जसप्रीत भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम।